अम्मी छोड़े ना। बड़ी हमदर्दी आ रही है, चुप करके खड़ी रहो। वो क्या कहेंगी? बोलेंगी कि जब किरण आई थी तब क्यों नहीं बताया उसने। रहने देना। हेलो। कब से फोन लगा रही हो तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी भाई? सॉरी ममानी, मैं शावर ले रही थी इसलिए देर हो गई। ये भी खूब है भाई, हमारे सरों पर खाक डलवा कर खुद मजे से शावर लिया जा रहा है। क्या हो गया ममानी? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आपके सर में खाक डल गई? अच्छा ये बताओ जोया, तुम उस दिन सितारा को कहाँ लेकर गई थी? मैंने आपको बताया तो था, पार्लर लेके गई थी। और कहाँ लेके जाऊंगी? झूठ ना बोलो, उस दिन ना तो तुम पार्लर गई थी और ना ही वो पार्लर गई थी। क्या हो गया ममानी? मैं पार्लर नहीं जाऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? समंदर पे लेकर गई थी तुम, सच सच बताओ। वहां सालार ने बुलाया था या तुम खुद लेकर गई थी? आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो सिर्फ पार्लर गई थी और उसके बाद घर। अच्छा तो फिर मुझे गलत फहमी हुई होगी। वो समंदर की रेत नहीं बल्कि पार्लर में जो स्क्रब होता है ना, उसके दाने थे। देखो सितारा ने मान लिया है कि वो सालार के साथ थी। उसने मान लिया है तो मुझसे क्या पूछ रही हैं? तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम सालार को कैसे जानती हो और ये क्या गेम खेल रही हो तुम अपनी सास से छुपकर? अच्छा चले मान लें कि मैं ले गई थी, आपको पता भी चल गया है, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बोला? अरे मैं तो समझी थी तुम सलमान से मिलाने के लिए लेके जा रही हो, मुझे क्या पता था कि माजरा ही कुछ और है। माजरा कुछ नहीं है ममानी, हम तो सिर्फ समंदर पे बैठने गए थे। सालार तो वहां अचानक आ गया था। ठीक है, मैं भी ऐसा करती हूँ, किसी वक्त अचानक आकर नजमा से बात करती हूँ। क्या हो गया है ममानी, आपको गलत फहमी हो रही है। अच्छा चले, मैं एक दो रोज में आती हूँ ना, फिर बैठ के बात करते हैं। अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है जोया, अब उसी लड़के के पास जाओ जिससे मिलाने के लिए सितारा को लेकर गई थी। मैं क्यों जाऊं? इसलिए क्योंकि तुमने ये गेम शुरू करवाया है, अब तुम ही इसे अंजाम तक पहुंचाओगी। उस लड़के से जाकर बोलोगी कि वो सितारा की जान छोड़े और सलमान को राजी करोगी कि वो तयशुदा तारीख पर आकर उससे शादी करे। मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ ममानी? अब ये तो तुम्हें ही पता होगा, मगर एक बात याद रखना जोया, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मेरे सोहेब पर कोई आंच आई तो घर गृहस्थी तुम्हारी भी चलेगी, समझी? क्या अम्मी? की गलती नहीं थी ताई। गलती चाहे जिसकी भी हो, मैं जोहेब को खतरे में नहीं डाल सकती। तो फिर जोया भाभी को डराना बंद कर दें आप। अरे मैंने अपनी जिंदगी लगाई है जोहेब पर, उस पर आफत नहीं आने दूंगी। हाँ तो उनसे क्या चाहती हैं आप? उसकी बात है उस लड़के से, उसके कहने पे आई थी ना वो तुमको लेने के लिए, अब वो ही जाकर उसे मनाएगी। ताई आपको क्या मनवाना है आप मुझे बताएं। तुमसे नहीं होगा, मुझे बताएं, ये वो ही मनवाएगी। उसी के कहने पे धमकी दी है ना सलमान को, अब वो ही जाकर कहेगी उसे और वो बनाएगा। तो आप सलमान से कहें कि वो अपनी बात पे डट के रहे। भाभी को क्यों परेशान कर रही हैं? हाँ, सलमान अपनी बात पर डट जाए और वो लड़का आकर तुम्हारे भाई को कत्ल कर जाए।
कुछ नहीं होता, कोई कत्ल नहीं करेगा, मैं कह रही हूँ ना। अरे उसने धमकी दी है ना सलमान को। ताई वो सिर्फ एक धमकी है, मैं कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर हो गया तो तुम तो रो धो के बैठ जाओगी, तुम्हारा क्या जाएगा। सोहेब भाई है मेरा। सहारा तो नहीं है ना? सहारा है वो मेरा, समझी। उसने जानबूझकर अपना हाथ काटा है, अगर उसे कुछ हो जाता तो। हाँ तो हो जाने देना, उसके अपनी सगी बहन को परवाह नहीं है तो आपको क्या है। ऐसे कैसे हो जाने दूं? हाँ, ऐसे ही मर जाने दूं उसे? वाह, अरे अपनी जवानी लगाई है मैंने उस पर, बुढ़ापे का सहारा है वो मेरे। हम दोनों बहन भाई की किस्मत एक सी नहीं है। मेरे नसीब में ना किसी की मोहब्बत है और ना किसी को मेरी जरूरत है। लेकिन जोहेब, तुम्हारे नसीब में तो बहन की सच्ची मोहब्बत भी है और तुम लोगों की जरूरत भी हो। अब उसी लड़के के पास जाओ जिससे मिलाने के लिए सितारा को लेकर गई थी। इसलिए क्योंकि तुमने ये गेम शुरू करवाया है, अब तुम ही इसे अंजाम तक पहुंचाओगी। उस लड़के से जाकर बोलोगी कि वो सितारा की जान छोड़े और सलमान को राजी करोगी कि वो तयशुदा तारीख पर आकर उससे शादी करे। हेलो। हेलो सितारा, मैं जोया। कहा था ना, जो उसकी मदद करता है वो उसे फंसा देता है। आपको नहीं माननी चाहिए थी उसकी बात। लेकिन मुमानी तो घर आने की बात कर रही हैं। आप फिक्र ना करें, संभाल लूंगी मैं। तुम क्या करोगी? मैं नहीं करूंगी, अब वो करेगा। क्या? वही जो सब चाहते हैं। I'm sorry सितारा, मैं वाकई उसे इतना नहीं जानती। मैंने ये भी कहा था कि आप नहीं जानती उसे। देखा, फंसा दिया ना। लेकिन सितारा, मेरा मकसद तो सिर्फ। फिक्र ना करें भाभी, मुझे लोगों के अच्छे इरादों से किए गए गलत कामों के खमियाजे भुगतने की आदत है अब।